नमस्कार, मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित। आज बात करेंगे लूज मोशन, डायरिया या दस्ती। सामान्यतः जब किसी व्यक्ति को कहीं भी कुछ गलत खा लेता है तो उसके बाद से जब मोशन हो जाता है तो पूरा शरीर जिस तरह से निचोड़ जाता है, एकदम पूरा फेडअप हो जाता है, गिर जाता है। ऐसा ये रोग है जिसका नाम है दस्त, लूज मोशन या डायरिया। तो आज बताएंगे आपको लूज मोशन के क्या लक्षण हैं, क्या कारण है, क्या इसका निदान हो, क्या ट्रीटमेंट है और क्या हम इसके लिए सावधानी बरतें, और क्या कुछ बीमारियां भी इससे एसोसिएटेड हैं। लूज मोशन है तो क्या नई बीमारियां पैदा भी करता है। इन सारे विषयों पर आज बात करेंगे तसल्ली से। तो सबसे पहले बात करते हैं लूज मोशन के लक्षण क्या है। तो एक साधारण सा लूज मोशन है का लक्षण है मोशन पतला पानी की तरह से आना। तो मोशन पतला आता है, पानी की तरह आता है, बार बार जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, ये इसके मुख्य लक्षणों में आते हैं। टांगों में टूटन हो जाती है, पैरों के अंदर टूट जाते हैं, बार बार पानी की बड़ी प्यास लगती है, होंठ सूखने लगते हैं, पेट दर्द हो जाता है, अपच होने लगता है और शरीर इतना कमजोर हो जाता है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण से, क्योंकि शरीर में न्यूट्रिएंट्स जितने चाहिए वो मिले नहीं, इसके कारण कमजोरी आना शुरू हो जाती है जो काफी दिनों के बाद रिकवर होती है। तो ऐसे डायरिया यानी लूज मोशन के लक्षण मिलते हैं। क्या इसके कारण है? तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनमें से एक कारण है वायरल यानी इन्फेक्शन। किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन शरीर में हो जाता है तो शरीर अपने अंदर के तत्वों को बाहर निकालकर फेंकने की जल्दी करना शुरू हो जाता है। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो तुरंत बाहर निकलना चाहिए, ऐसा शरीर का नर्वस सिस्टम एक्शन में आता है और लूज मोशन कर देगा, कभी उल्टियां भी कर देगा, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। नंबर 2, अगर इन्फेक्शन हो गया तो फीवर भी साथ में आ जाएगा, तो लूज मोशन के साथ बुखार भी आ जाएगा, शेकिंग भी शुरू हो जाएगी, ये इन्फेक्शन के उसमें आता है। सेकंड आता है किसी प्रकार के खाने में कोई विषाक्त पदार्थ आ गया, जैसे फूड पॉइजन। अगर फूड पॉइजन हो जाता है तो उल्टियां भी होती हैं लेकिन साथ साथ लूज मोशन भी हो जाते हैं, ज्यादा ऐसा हो जाता है। तो गलत खाने पीने की चीजें भी लूज मोशन का कारण बनती हैं। पानी से सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस आते हैं और खराब पानी, प्रदूषित जल लूज मोशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। ऐसे ही कुछ मेडिसिन भी हैं जिनको लेने के बाद लूज मोशन होता है। और 2 बड़े कारण होते हैं, उनमें से एक है तनाव। अगर टेंशन हो गई तो बहुत से लोग टेंशन के अंदर बार बार लूज मोशन जाएंगे, लैट्रिन करने के लिए पाखाने बैठ जाएंगे। और सेकंड आता है भय, फियर। भय के कारण भी आदमी का मोशन लूज हो जाता है, कहते हैं डर के मारे बस पाखाने में ही बैठा रहता है। तो ऐसे ये मेजर कारण है जिन पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो ट्रीटमेंट करने से पहले इन्हीं के बारे में आपको बताता हूं कि शरीर के अंदर जो शरीर का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस बात को महसूस करने लगता है कि इस व्यक्ति को अपच किया जाए और वो जो खाना है वो उसको बिना पचाए तुरंत वॉश आउट करने की जरूरत है। इसीलिए इसमें एड्रेनल ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तभी भय हुआ और लूज मोशन हो गए, कुछ खाया तुरंत लूज मोशन हो गए गलत खाते ही। तो ये छोटे छोटे कारण हैं जो लूज मोशन के हैं। न्यूरोथेरेपी में लूज मोशन का बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्रभावी ट्रीटमेंट है। और कैसा ट्रीटमेंट है कि अगर लूज मोशन में कोई दवाई लेंगे या कुछ और लेंगे तो लेने के बाद लूज की जगह मोशन क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, फिर कॉन्स्टिपेशन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट, जो मोशन लूज था, जो खाना बिना पचे पानी के रूप में शरीर से बाहर जा रहा था, वो तुरंत रुककर नॉर्मल स्टूल, जब भी आएगा नॉर्मल स्टूल आएगा और तुरंत आएगा, तत्काल आएगा। ऐसा इफेक्टिव ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का है। वो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट को आइए हम जानते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कैसे वो ट्रीटमेंट होता है, लूज मोशन का ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स
के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहाँ हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियाँ है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे तो अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6। तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N7 खड़े होने की पोजीशन, एडी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं। सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। और धीरे से एडी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एडी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं।
बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अभी ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एड़ी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6, पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट OV2 कैसे देना है देखिए। पहले तकिया सेट किया, सिर से अलग, सिर के नीचे नहीं, कंधे से सिर के तरफ और बाजू भी ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, तो दोनों के बीच में, लेकिन ये आर्म 90 डिग्री पर और सिर के ऊपर आ जाएगा ये हाथ। खड़े होने की पोजीशन, स्ट्रेंथ्स दोनों पास में, लेफ्ट शोल्डर के पास हमारा पैर, लेफ्ट शोल्डर के पास, और जो हमारा लेफ्ट पैर है वो रोगी के राइट एल्बो जॉइंट के पास आएगा। खड़े होने की पोजीशन ऐसे। अब यहां से 3 पॉइंट पे प्रेशर देना है। OV2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ये काम फिर से रिपीट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया OV2। पॉइंट OV1। OV1 कैसे देते हैं देखिए। रोगी को सीधा लेटाकर सीधे बाजू यानी उल्टे बाजू को, रोगी का बायां हाथ, तकिया ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, तिरछा लगेगा, और ये 90 और 180 में होकर के यहां इस पोजीशन में जाएगा और ये दोनों 90 डिग्री पर जाएंगे। हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, ये पोजीशन बनेगी, हाथ सिर के ऊपर आ जाएगा, पिलो सिर्फ हाथ के नीचे ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद खड़े होने की स्थिति, रोगी के दाएं कंधे के पास हमारा एक पैर, स्टैंड दोनों साइड में, और रोगी के बाएं एल्बो जॉइंट से कलाई यानी रिस्ट के बीच में हमारे को 3 पॉइंट बनाने, 1 2 एंड 3, ऐसे 3 पॉइंट बनाने हैं। कैसे देना है देखिए। अब यहां एड़ी रखी, प्रेशर यहां रखा, शुरू किया, सीधा खड़ा होना, 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा, बाजू सीधी भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों टांगों के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास, हल्का सा शरीर से
सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली भी नहीं आएंगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए अपना संतुलन लेते हुए ऐसे दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहाँ हमने प्रेशर इन साइड लेके जाना है, इधर नहीं, इन साइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। पॉइंट RK1, राइट किडनी 1। कैसे देना है? तो ये बाजू के नीचे तकिया लगाया, हल्का सा यानी 90 डिग्री पर बाजू आए। एक तकिया दोनों जंघाओं के बीच में लगाया, यहां दोनों टांगों के पास, और टांग बिल्कुल बाहर खुली हुई। खड़े होने का हमारा स्थान राइट आर्म का जो जॉइंट है शोल्डर के पास, लेकिन शोल्डर जॉइंट से हटकर, ये शोल्डर जॉइंट है यहां, इससे हटकर, दूर भी नहीं तो बिल्कुल नजदीक में, रोगी के शरीर से चिपका हुआ हमारा पंजा, लेकिन बाजू पर ठीक से रखा हो। यहां ऊपर नीचे नहीं, सीधा प्रेशर डालना है, न नीचे खींचना है न ऊपर खींचना है, प्रेशर सीधा डालना है एड़ी पर हमारा वजन, जिससे कि हम दूसरे पैर की पोजीशन भी ले सके। तो पहले यहां रखा, जंघा पर वही 3 पॉइंट हमारे यहां आएंगे, पहला ऊपर, फिर नीचे और यहां, लेकिन बाजू का पॉइंट हमारा यही रहेगा। ऐसे 3 बार हम प्रेशर देंगे। देखिए कैसे शुरू करते हैं। राइट पैर को एड़ी पर रखते हुए वजन, पहले पॉइंट पर सीधे खड़े होना है। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हल्का यहां लूज किया और यहां से उठाकर भी पैर हमने बीच में लिया। यह हमारा पैर मुड़ेगा नहीं, ये भी हल्का सीधा रहेगा, थोड़ा मुड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6। ये हल्का रिलीज किया ब्लड, और फिर से यहां से यस अगेन 1 2 3 4 5 6। धीरे से उतरना, इस प्रकार से उतरना। ये था RK1। पॉइंट का नाम है LTHP। कैसे देते हैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले रोगी को दाहिनी करवट लेटाना, दाहिनी करवट लेटा के, ये मैंने शोल्डर्स इसीलिए बैलेंस किए जिससे ये दोनों शोल्डर्स राइट डायरेक्शन में हो जाएं, और इस तरह से रोगी के दोनों घुटनों के बीच में, ये मैंने, ये पोजीशन है, इसमें ये पिल्लो लगा लिया। पिल्लो इसलिए लगाया जिससे कि जब प्रेशर यहां जाए तो घुटना आपस में टकराए नहीं। ये जो लॉन्ग बोन है उसको 8 जगहों पर, लॉन्ग बोन को ऐसे 1 2 3 4, यानी ये है ना 4 ऊपर और 4 नीचे, ऐसे देना है। तो कैसे देना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ घूम गया मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि बोन के सब तरफ से हमको देना था। हल्का सा यहां क्लॉकवाइज करना, हल्का सा क्लॉकवाइज करना, और हल्की मसाज करके इसको ऐसे छोड़ना। इस पॉइंट का नाम है LTHP। पॉइंट का नाम है RTHP। RTHP कैसे देते हैं? तो सबसे पहले रोगी को बाएं करवट लेटाना, मतलब दायां टांग ऊपर रहना चाहिए। इनको 90 डिग्री पर ऐसे फोल्ड करना चाहिए और बीच में पिलो लगाना चाहिए। ये हटाया और ये पिलो यहां सेट किया। दोनों ऐसे सेट करने के बाद यहां पर जो हमारी बोन है, ये वाली बोन
जो हिप बोन है, सबसे लंबी जो थाई बोन है, इसका जो एच है, इस पर 8 जगहों पर हमको प्रेशर देना है। कैसे कैसे देना है देखिए, ऊपर यहाँ, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हाथ के साथ से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने यहां से शुरू किया था, बढ़ते 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 ऐसे, बढ़ते बढ़ते ऐसे गए। इसके बाद हल्का सा हमने रब किया और इस तरह से हमने ये दे दिया। इसका नाम था RTHP। ध्यान रखिए, 1 बाई 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम हैं, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और यह है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो, यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में, जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना, 1 2 3 4। 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी, इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहाँ किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे, 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहाँ पास हो जाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 = 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूँ, 4 टाइम दिखा रहा हूँ। अब ये टो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता, उनको इसमें दर्द होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड टो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4। और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 बाई 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1।
सावधानी रखें। तो जो कारण है वही सावधानी का कारण बनते हैं। जैसे पानी पीना है तो शुद्ध जल पिए, नदी का भी हो सकता है तो शुद्ध जल हो सकता है, जमीन से आया हुआ जल है तो भी शुद्ध जल हो सकता है, मतलब प्रदूषित जल न पिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई वायरस उसके कारण से हमको लूज मोशन हो गया है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, शरीर अपने आप ही उससे लड़ने का काम करता है। ऐसे में हमको प्लेन वाटर नहीं पीना चाहिए। प्लेन वाटर की जगह पर अपने को उसमें कोई भी ऐसी चीजें जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाती हैं, जैसे नमक और चीनी का घोल, उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर ORS बाजार में सहज रूप से मिल जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। नींबू और शहद का भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। मतलब लिक्विड फॉर्म अधिक चाहिए, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो जाए। पानी की कमी से हमारे सेल्स डेड होने लगते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है, ताकत कमजोर होने लगती है और शरीर एकदम कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाता है। तो हमको ऐसे लिक्विड को कंटिन्यू लेना चाहिए। गर्म चीज़ों को इस बीच में अवॉइड करना चाहिए, सादा चीज़ें अपने को लेनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडी। तो और साथ ही खाना भी है तो बहुत हल्का, जैसे दलिया खाया, थोड़ी खिचड़ी खाई, बहुत लाइट फूड, लेकिन कब तक? जब तक मोशन लूज है नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर कह रहा है भाई वॉश आउट करो, नेचुरल प्रक्रिया है मोशन का लूज होना, उसको हो जाने दो। ट्रीटमेंट के बाद अब आपको बहुत लाइट फूड खाना चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन का जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो म्यूकस था वो कमजोर हो गया। वो म्यूकस को नॉर्मल आने तक आपको लाइट फूड, हल्का भोजन लेना चाहिए, बड़ी चीजें नहीं लेनी चाहिए। इस बीच में चाय कॉफी को बिल्कुल परहेज करना चाहिए। भोजन में ऐसी चीजें जैसे मैदा, ज्यादा तली हुई चीजें, गरिष्ठ भोजन, इनको भी इस बीच में अवॉइड करना चाहिए। छोटी छोटी सावधानियां हैं, उनको बरतना चाहिए। अब ऐसी बीमारियां भी हैं जो लूज मोशन के कारण भी शरीर में आती है। जैसे कौन सी आएंगी? अब लूज मोशन हो गया और उन्होंने सावधानी नहीं रखी और मोशन लूज हो रहा है, तो ध्यान करना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी शरीर में पैदा हो जाएगी। शरीर के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और पोषक तत्वों की कमी होने के कारण से अनेक सारे रोग शरीर में आना शुरू हो जाते हैं। शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, शरीर का जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाता है, इसीलिए शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है, वजन कम होता चला जाता है। और वजन कम हो जाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हार्मोनल इंबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, फिर जॉइंट्स पेन आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग अपना वजन कम करने के लिए लूज मोशन और वॉमिट करना शुरू करते हैं, यानी वजन कम करना है इसीलिए वो रास्ता अपनाते हैं, लूज मोशन करेंगे या फिर वॉमिट करेंगे, खाया और वॉमिट कर दिया। नहीं 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 नहीं, ये नेचुरल तरीका नहीं है, अननेचुरल वे है। नेचुरल का मतलब है आपका डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, अपच नहीं होना चाहिए, अपच नहीं करना चाहिए। तो ये अनेक सारी बीमारियों का कारण हमारा लूज मोशन बन जाता है। ये जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स, ये पेन होना शुरू हो जाती है, और ये जब पेन होती है तो आदमी की क्षमताओं में कमी आ जाती है। और इवन कंटिन्यू लूज मोशन होने से व्यक्ति में सेक्सुअल पावर की कमी हो जाती है, यानी इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण ये बन जाता है, अनिच्छा पैदा हो जाती है। तो हमको लूज मोशन को जितना जल्दी हो एक निश्चित अंतराल के बाद, मतलब 4 या 5 बार अगर आपको मोशन हुआ है तो डजंट मैटर, इतना एक नेचुरल है, होना चाहिए, शरीर उसको निकालता है, निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर यह कंटिन्यू है, सुबह से लेकर शाम तक 20-25 मोशन हो चुके हैं, देन आपको उसके उपचार पर काम करना चाहिए। 5-7 उपचार पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, शरीर अपने आप ही उसको नॉर्मल भी कर देता है। लेकिन हाँ, 2-3-4 के बाद ही अगर आप डर गए और आपने मेडिसिन ले दिया तो आपने जो टॉक्सिन्स थे शरीर में, जिनको शरीर से बाहर निकाल रहा था, शरीर अपने आप बाहर निकाल रहा था, आपने उसके नेचुरल काम को रोक दिया है, रोग का कारण है। तो ऐसे इस लूज मोशन के संबंध में मैंने आपको बताया और इस प्रकार की सावधानी बताई। इन सावधानियों को खुद भी लोगों पर अपनाएं, ट्रीटमेंट को खुद भी लोगों पर अपनाएं और आरोग्य पीठ के एक अच्छे संबल साथी के रूप में खड़े हों। ऐसी अपेक्षा के साथ आज से इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।